गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये न्यूमेरिकल किया था, चैप्टर मैंने आपको कहा था कंप्लीट हो गया है, हमें न्यूमेरिकल करने हैं और इस चैप्टर के मैं सभी आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी और सभी पीछे वाले आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है ना। इसमें आपको एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। इस न्यूमेरिकल में एक व्यक्ति है जिसका वजन 60 किलोग्राम है, ऊंचाई 5 मीटर है, समय 30 सेकंड है, जी का मान 10 है, शक्ति ज्ञात करना है। शक्ति का सूत्र P बराबर W/T और W की जगह में क्या लिख देंगे mgh, क्योंकि m दे रखा है, g दे रखा है, h दे रखा है, तो हमें कार्य निकाले बिना हम शक्ति नहीं निकाल सकते। तो m का मान रख दिया, g का मान रख दिया, h का मान रख दिया, समय रख दिया और ये P बराबर 100 वाट, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल जो है ये इम्पोर्टेंट है, 9वां जो उदाहरण है वो, सुरेश और रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ही पहाड़ी है और 15 मीटर की ऊंचाई है उस पहाड़ी की, ठीक है, और उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे दोनों। रमेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है। रमेश द्वारा लगा जो समय है वह कितना है 19 सेकंड। मतलब समय जो है रमेश के लिए ऊंचाई है जितने हैं और समय इतना है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है। सुरेश के लिए समय कितना है 15। तो पहले अपन एक व्यक्ति का ज्ञात करेंगे, चाहे सुरेश ले लो चाहे आप रमेश ले लो, ठीक है ना। एक एक का ज्ञात करेंगे कि दोनों में शक्ति किसकी ज्यादा आती है। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम है, मतलब दोनों का वजन समान है। देखिए दोनों का द्रव्यमान समान है, m बराबर है, दोनों के लिए h बराबर है, दोनों के लिए g बराबर है, केवल समय बदल रहा है, केवल दोनों का समय अलग है, ठीक है ना। और समय अगर अलग होगा तो उनकी शक्ति भी अलग आएगी। तो हमें दे क्या रखा है, सुरेश का भार दे रखा है mg, m कितना दे रखा है 38, g का मान कितना है 10, तो mg कितना आ गया 380, ठीक है। h कितना है 15 मीटर, h 15 मीटर है, समय कितना लग रहा है 15 सेकंड। P बराबर W/T, मैंने आपको फिर बताया कुल मिला के यहाँ 4 ही सूत्र बार बार लगेंगे, वही 4 सूत्र आपको लगाने हैं। M, G और H/T। M कितना है 38, G कितना है 10, H कितना है 15 और T कितना है 15। 15 से 15 कट जाएगा तो कितना जाएगा 380 वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट, ठीक है। अब अपन निकालेंगे रमेश का। रमेश द्वारा व्यय की गई शक्ति, रमेश का भार mg बराबर वही 38 गुणा 10, 380 न्यूटन, h कितना है 15, समय कितना लगा 19, समय 19 सेकंड लगा। तो फॉर्मूला वही लगेगा mgh/T, ये m ये g गुणा h/T 19 को 38 से काट सकते हैं, 19 दूने 38 होता है, 19 का 2 गुना 38 होगा, तो यहाँ ये आ जाएगा 300। बीस आ जाएगा, 20 को अपन 15 से गुणा करेंगे तो 300। एक ने व्यय की शक्ति 300, एक की शक्ति कितनी है, एक की तो शक्ति 380, एक की शक्ति है 300। जो व्यक्ति जल्दी चढ़ेगा उसकी शक्ति ज्यादा आएगी, जो टाइम लगाएगा उसकी शक्ति कम होगी।
10वां क्वेश्चन। अब आप जो है वो जैसे ही आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, आप आंसर मत देखें, उसमें आप डायरेक्ट पहले ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं। जो हमें दिया हुआ है उसको हम पहले नोट करेंगे और नोट करके फिर अपन देखेंगे क्या हमें करना है। तो देखिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप नोट करें। इसमें एक लिफ्ट 5 मिनट, 5 मिनट क्या दे रखा है, समय। तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल टी बराबर 5 मिनट। नोट कर लो आप, पहले आप लिखो इसको, टी बराबर 5 मिनट। ठीक है, हमें मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। तो बराबर करके तुरंत वहीं चेंज कर दो, करो अभी तुरंत ही। 5 गुणा 60 कर लिया। 5 गुणा 60 करके आगे क्या लिखोगे, 300। 5 को 60 से गुणा करके क्या लिख दोगे, 300। तो हमें टी पता चल गया। अब है 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, पहुंच जाती है लिफ्ट। 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गई। तो क्या लिखोगे, एच। एच बराबर 300। तो टी 300 है, एच 300 है, दो चीजें पता चल गई। यदि लिफ्ट है उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान लिफ्ट का भी, क्योंकि लिफ्ट भी तो साथ में ऊपर जा रही है, और उसमें जो भी सामान रखा हुआ है या कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, कुछ भी उसके अंदर जो भी है, उसका और लिफ्ट का दोनों का भार, वो द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम। तो m बराबर क्या लिख दोगे, 1000 किलोग्राम लिख दिया। तो हमारे पास में m आ गया, h आ गया, t आ गया, g दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है, लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य। एक वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो कार्य में कौन सा सूत्र लगाओगे, अपने आप लिखो। क्या लिखोगे, W बराबर mgh लिखो, mgh लिख लिया। अब m का मान लिख दो, h की जगह h का मान लिख दो, g की जगह g का मान लिख दो। मान लिखने पर इनको आप गुणा करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, करो गुणा। किस किस को करोगे, 1000 गुणा 10 गुणा 300 कितना आया। 3 पर आप कितने जीरो लगाओगे, 2 तो ये, 2 और 1 3, 3 और 3 ये 6। तो क्या कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। ठीक है, अब शक्ति निकालना है। कार्य तो हमने निकाल लिया। अब ये पूछा है लिफ्ट की शक्ति भी ज्ञात करो कितनी है। तो शक्ति का भी सूत्र हमें पता है, W बटा T। W कितना है, 3 गुणा 10 की घात 6 बटे 300। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, और ये 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है। तो 6 जीरो में से आप 2 जीरो को काट दो, तो कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो। तो ये जाएगा 10 की घात 4 जूल, ये वाट, 10 की घात 4 वाट, क्योंकि शक्ति है ना, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। 10 की घात 4 लिख सकते हैं, या आपको अगर वाट को किलो वाट में बदलना है तो आप लिखोगे 10 गुणा 10 की घात 3 वाट। क्यों, क्योंकि 10 की घात 3 जो है उसको अपन किलो में व्यक्त कर सकते हैं, 10 की घात 3 को। ठीक है, तो यह आ जाएगा 10 किलो वाट। अगर आपको सूत्र याद है और आप अगर न्यूमेरिकल में से आप ये पहचान लें कि दिया हुआ क्या है, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला, एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री से कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को
7 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। देखो कितनी कितनी चीजें दे रखी हैं। थीटा सबसे पहले आप लिखोगे थीटा बराबर 60 डिग्री, फिर लिखोगे एफ बराबर 30 न्यूटन, फिर लिखोगे चाल v बराबर 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे। मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलोगे, मैंने आपको बता रखा है। 1000 का गुणा और 3600 का भाग 1000/60 गुणा 60। और मैंने आपको एक तरीका और बताया था, आप इसको काट लो, काट के इसको हल करोगे तो 5/8 आएगा। तो आप डायरेक्ट 5/8 का भी भाग लगा सकते हैं, 5/8 का गुणा कर सकते हैं, 5 का गुणा और 8 का भाग। या आप सीधा किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 का गुणा करोगे बटे 60। घंटा है, घंटे को मिनट में तो 60, फिर मिनट को फिर सेकंड में तो फिर 60, मतलब 2 बार 60 का गुणा करना पड़ेगा। सात 7.2 को 1000 से गुणा करोगे तो दशमलव हल कर लोगे तो आ जाएगा 7200/60 गुणा 60 मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 काट दो, ये दोनों 0 0 कट जाएंगे, 72/36 सीधा जाएगा ये। ठीक है, 1 मिनट तक खींचता है। समय कितना दे रखा है, 1 मिनट। मिनट को भी आप किस में बदल लो, सेकंड में, तो क्या जाएगा 60 सेकंड। समय कितना दे रखा है, 60 सेकंड। तो हमें F पता है, हमें V पता है, हमें T पता है, कार्य पूछा है, कार्य बराबर, और हमें यहाँ पर शक्ति भी निकालनी है और एंगल भी दे रखा है, कोण भी दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, बल एवं विस्थापन की दिशा में कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी तय होगी, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर वेग गुणा समय। तो दूरी आ गई, दूरी को आप वेग और समय से गुणा कर दो। दूरी बराबर करोगे तो वेग और समय को आपस में गुणा करोगे तो दूरी आ जाएगा। वेग कितना है, इतना। समय कितना है 60, 160 से 160 आप काट दो और 10 से 10 काट दो और 720 में 6 का भाग लगा दो तो यह जाएगा 120 मीटर। हमने दूरी क्यों निकाली, सोचो। हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य। बल दे रखा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। हमें विस्थापन नहीं पता, दिया हुआ नहीं है, लेकिन विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें वेग और समय दे रखा है। वेग और समय से हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें विस्थापन पता लग गया। घोड़े द्वारा किया गया कार्य W बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था, F/S cos थीटा, याद है क्या, F/S cos थीटा। F का मान कितना दे रखा है हमें, 30 न्यूटन। S का मान कितना दे निकाला है हमने, 120, और cos 60, कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यह जाएगा 30 गुणा 120 गुणा cos 60। cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ काट दोगे 1/2 को आप काट दोगे इसको तो 60 आ जाएगा यहाँ, और 60 को 30 से गुणा करोगे तो 1800 जूल। ये क्या निकल गया, कार्य। अब हमें शक्ति निकालना है। शक्ति निकालना है तो कैसे निकालोगे, शक्ति P बराबर W/T करते हो ना, W/T।
W कितना है 1800। समय कितना लगा 60 सेकेंड, 1 मिनट लगा था ना। 1 मिनट को आप 60 सेकेंड लिखोगे तो ये 1800 में आप 60 का भाग लगा दो तो ये आपका आ जाएगा 0 से 0 काट दो, 180 से 6 का भाग लगा दो तो ये आपका आ जाएगा 30 वाट। मात्रक का विशेष रूप से ध्यान रखना। कार्य अगर निकालना है तो आप जूल लिखोगे और आपने अगर शक्ति निकाली है तो आप वाट लिखोगे। कर सकते हैं न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल आप दोबारा करके देखना बिना देखे, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल आप पढ़े क्या दे रखा है और हमें पूछा गया है यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है, औसत शक्ति हमें 100 वाट मतलब P दे रखा है, आप क्या लिखोगे P बराबर 100 वाट, ठीक है। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। एक दिन कितना दे रखा है 1, निकाल लोगे यूनिट का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद हो गया। PhD बटे 1000, PhD बटे 1000। P कितना है 100 वाट। समय कितना दे रखा है 24 घंटे। तो PH घंटे तो हमें 24 घंटे दे रखे हैं, एक दिन दे रखा है, एक दिन मतलब 24 घंटे ही हो गया, बटे 1000 करोगे तो यह जाएगा 2.4 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को आप किस में लिखते हो यूनिट में। इसको देखो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसके अनुसार आप इसको कैसे करोगे। PhD बटे 1000। सबके मान आप लिख दोगे। P का मान कितना दिया हुआ है 100। ये P का मान है गुणा H। घंटा कितना देर का है 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। दिन कितना है 1 बटे 1000। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यह आ जाएगा 24 बटे 10। 24 बटे 10 क्या आ जाएगा 2.4 यूनिट। यूनिट। ये यूनिट निकालने का फॉर्मूला है।
तो आप ये जो फॉर्मूला है आप उससे कर सकते हैं, इस वाले से भी कर सकते हैं। पहले आप वाट को किलोवाट में बदल लो और किलोवाट को घंटे से गुणा कर दो तो ये यूनिट आ जाएगा। नहीं तो यूनिट जब भी आपको निकालना है ये सीधा फॉर्मूला PhD/1000 कर दो। PhD एक डिग्री होती है जो PG के बाद की जाती है, ठीक है ना। डॉक्टरी की जो डिग्री है, डॉक्टर्स जो डिग्री करते हैं या जो MSc के बाद जो डिग्री ली जाती है वो होती है PhD, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2.4 यूनिट। अतः रेफ्रिजरेटर 2.4 यूनिट विद्युत ऊर्जा एक दिन में खर्च करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। बाकी के जो न्यूमेरिकल है आप करने की कोशिश करना, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगी क्योंकि कई न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आए। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो कल तक कंप्लीट हो जाएंगे और संभवतः है कल मैं अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आप आज इतना करें, इसको न्यूमेरिकल करें, बार बार करें। मैं बार बार कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल आपके इसमें चैप्टर में से न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, इसलिए ये नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। एक भी नंबर, चौथाई भी नंबर इसमें से आपका नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। इतने आप इनको बार बार करें। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, सेलेक्टिव सूत्र हैं आपके कि इसमें यही सूत्र लगेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप कर लेना, ओके।